जयपुर लिए चलते हैं सीधा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कर रहे हैं। तो ये उस मंत्रालय को सौंप दिया धर्मेंद्र प्रधान जी को। देख आरएसएस कार्यकर्ता थे तो वो कैसे इस मंत्रालय को संभालते। उनकी रुचि तो अन्य कामों में थी तो वो संभाल नहीं पाए और ये घटना हुई। अब इश्यू बन गया बच्चों में भी। राहुल गांधी जी सबकी भावनाओं को, लाखों करोड़ों जो नौजवान है देश के, उन सबकी भावनाओं को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। छात्रों की गूंज के प्रोग्राम चला रहे हैं और बच्चों में एक जागृति पैदा हो, ये अभियान के रूप में चल रहा है। तो ये स्थिति ये देश हित में है। सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए। आगे आकर आप पार्लियामेंट में, मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आ रहे और गृह मंत्री भी नहीं आ रहे। कोई जमाना था पार्लियामेंट के अंदर कोई अगर मंत्री लेट हो जाता, क्वेश्चन का जवाब देना उनको आने में देरी भी हो जाती, मानो दौड़ के आते फिजिकली। इतनी सैंक्टिटी पार्लियामेंट की होती थी कि बाहर अगर मालूम पड़ गया कि आधा मिनट लेट हो गए, 1 मिनट लेट हो गए तो दौड़ के आना पड़ता उसको। ऐसा माहौल हमने देखा है क्वेश्चन ओवर के अलावा भी। आप बताइए, आने ही नहीं, हाउस में आते हैं, सदन में नहीं आते हैं। ऐसा आज से देखा नहीं है। ऐसी ऐसी परंपराएं बन रही राजस्थान में जिससे चिंता लगती है कि देश की दिशा में जा रहा है। कि दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता कि सब जुडिशरी दबाव में, इलेक्शन कमीशन दबाव में, ईडी है ही, इनकम टैक्स और ये तो सीबीआई वगैरह से दबाव में काम कर रहे हैं। तो सरकार की बहुत फजीहत हो रही है, क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हुई है। मेरा मानना है कि अभी देश और दुनिया में चर्चा है हिंदुस्तान की। ये मेरा मानना है। सर, जिस तरीके से पर आपका क्या कहना है, जो केंद्र सरकार लाने के प्रयास में है, परिसीमन बिल लाया जा सकता। परिसीमन मैंने अभी अंदर भी कहा, मीटिंग में मैंने कहा है, बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं लोग। आसाम में जो इन्होंने कहा किया है, इन्होंने एक तरफा कर दिया परिसीमन। कोई सोच नहीं सकता ऐसा कर दिया। हारे कैसे कांग्रेस, और वही चाहते पूरे देश के लिए। अगर ये खतरनाक खेल में कामयाब हो जाते हैं तो पता नहीं देश का फ्यूचर भी चाइना की तरह, रशिया की तरह, उत्तर कोरिया की तरह, जहाँ हजार की वहाँ पे संसदें हैं, 900 की, 1000 की संसदें हैं और वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं। इलेक्शन कमीशन भी नाम का है वहाँ पर। चुनाव एक तरफा होते हैं, एक ही पार्टी के लोग जीतते हैं। तो वो स्थिति बनाना चाहते हैं इस देश को। वो खतरनाक है। आगाह करना राहुल गांधी जी का काम है, विपक्षी पार्टियों का काम है, ईडी गठबंधन का काम है, हम सबका काम है। और मैं सबको आह्वान करता हूँ, जनता को भी, कार्यकर्ताओं को, नौजवान पीढ़ी को भी, आप वाच करो देश में क्या हो रहा है, वरना इतिहास हमें ही माफ़ नहीं करेगा। हम आवाज़ उठा रहे हैं। और अभी जो बच्चों ने जो राहुल गांधी जी जाके बैठ गए वहाँ धरना दे दिया पीएम हाउस के बाहर। इधर वो जो सीजेपी पार्टी थी उन्होंने धरना दिया जंतर मंतर पर। पूरे देश के जो नौजवानों ने, तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने तो ऑफिशियली प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉकों में आंदोलन किए। उस वक्त में सब नई पीढ़ी वापस सड़कों पर आ गई थी। ये जो हुआ है उससे उम्मीद बनती है कि ये आसानी से जमहूरियत को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आशा बंदी है मुझे, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ। मतलब मैं खुद घबरा रहा था, ये एक दिशा में जा रहे हैं तो आगे क्या होगा। तो ये मुझे लगता है कि अब जो ये नई पीढ़ी जाग उठी है राहुल गांधी के नेतृत्व में, मुझे लगता है उसका फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, क्या झारखंड के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हुआ पेपर लीक के मुद्दे पर? जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ। मैं तो वाकई तो जगह करने की कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ की बात नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं। सर ये बाढ़, एक सेकंड सर, ये बाढ़ में से मेवाराम जैन जी आए।